हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो ये शायद समझ लो 1 ईयर के बाद मेरा एक वीडियो आ रहा है बिकॉज ऑफ माई कॉलेज प्रेशर। एनीवेज, तो मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जेनरोटोलॉजी सोशियोलॉजी में। तो उसका फर्स्ट मैं जो टॉपिक पढ़ाऊँगी वो है फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग। सो एजिंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि प्रत्येक जो इंडिविजुअल है उसको होता है। मतलब ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसको जो बुढ़ापे में नहीं जाता है, मतलब पूरा ज़िंदगी जवान रहता है, ऐसा किसी को तो मैंने आज तक नहीं देखा है। बट ये जो एक्सपीरियंस होता है ना एजिंग का, मतलब बुढ़ापे का, वो थोड़ा मतलब डिफरेंट होता है महिला के लिए और पुरुष के लिए। सो उसी को लेके हम लोग एक कॉन्सेप्ट आज स्टडी करेंगे, दैट इज़ फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग। ये एक ऐसा मतलब सिचुएशन है जहाँ पे जो मतलब हम लोग देखते हैं कि पुरुष से ज़्यादा महिलाओं का जो नंबर्स है या फिर पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। इसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है, जैसे कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, या फिर वुमेन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितना साल आप जी सकोगे वो ज़्यादा है। सोशल रोल मतलब समाज में जो वुमेन्स का काम होता है वो हो सकता है। इकोनॉमिक कंडीशन हो सकता है। कल्चरल एक्सपेक्टेशन हो सकता है। तो बहुत कुछ हो सकता है इसका रीज़न कि किस लिए महिलाएं ज़्यादा जीते हैं। और जीते हैं वो अच्छी बात है, बट उसके साथ वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। तो वही हम लोग आज इस वीडियो में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो मतलब ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में देखा जा रहा है, पूरे दुनिया भर में देखा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं उनका जो नंबर है वो थोड़ा ज़्यादा है। मतलब बूढ़ी औरतों का नंबर ज़्यादा है अगर आपके हिंदी में बोलूँ तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि वोमेंस जो है, मतलब औरतें जो है वो ज़्यादा समय तक जीते हैं क्योंकि उनका बायोलॉजिकल बिहेवियर, लाइफस्टाइल फैक्टर, जेनेटिक रीज़न, हार्मोनल मेकअप, ये सब। ऑल्सो जैसे कि वोमेन ऑल्सो एक रीज़न हो सकता है लोअर एंगेजमेंट इन रिस्की बिहेवियर। जैसे कि अगर आप ध्यान दो कि जो मैन होते हैं या फिर मर्द होते हैं वो लोग ज़्यादातर बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल में रहते हैं, लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, डेंजरस जॉब्स। मतलब जैसे डेंजरस जॉब्स इन द सेंस क्या हो सकता है, वॉर। मतलब बेसिकली जो ये एक रीज़न है। ओके, ये बस एक रीज़न है, ऐसा नहीं कि अभी के ज़माने पे तो औरतें भी स्मोकिंग करते हैं और अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, डेंजरस जॉब्स। बट अगर ये फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, तो अभी क्योंकि अभी हम लोग ये अभी कौन लाइक आप समझो ये चीज़ को, अभी कौन से एज ग्रुप के इंसान बूढ़े हैं जो कि लाइक 1990 वाले लोग, 1998 से 90 वाले लोग बूढ़े हो चुके। उस टाइम पे औरतें स्मोकिंग नहीं करते थे, अल्कोहल भी नहीं करते हो गए, बट ये अभी के ज़माने के तरह नहीं करते। तो अगर ये चीज़ मैं 20 साल 30 साल बाद पढ़ाऊँ तो शायद ये रीज़न ना हो, बट अभी के लिए ये रीज़न है लोअर एंगेजमेंट इन रिस्की बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट इज़ बेटर हेल्थ सीकिंग बिहेवियर। जैसे कि मैंने पहले भी कहीं पे शायद मेडिकल सोशोलॉजी में पढ़ा है, जो मैन होते हैं फिर मर्द होते हैं वो लोग ना, मतलब अपने प्रॉब्लम्स या फिर जो कोई भी फिज़िकल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, वो ज़्यादातर सामने नहीं लाते हैं, मतलब वो छुपा के रखते हैं। बट औरतें क्या होते हैं, भले औरतों का थोड़ा गड़बड़ी है बट फिर भी वो लोग डॉक्टर्स को विज़िट करते हैं। मतलब उनको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो दे try to visit doctor, despite there are some cases where women are not given proper care, but कुछ मतलब कंपेयर टू मैन या वुमेन लोग जाते हैं डॉक्टर के पास।
जैसे कि और अभी के टाइम पे देखा होगा आपने, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट तो बहुत ज़्यादा हो गया है, मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, जिसके कारण वुमेंस का हेल्थ भी इम्प्रूव हो रहा है। मतलब अगर कोई औरत 50 तक ज़िंदा रह रही है, मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण 70 तक ज़िंदा रह रही है। ऑल्सो ये देखा गया है कि जो मैन होते हैं उनका जो रिस्क फैक्टर है लाइक हार्ट अटैक का एंड कैंसर का ज़्यादा होता है यंग एजेस में कंपेयर टू वुमेन। ओके, ऑल्सो और एक रीज़न जो हो सकता है, मतलब आप देखोगे अगर वुमेन्स जो है ना वो ज़्यादा मतलब उनका सोशल सपोर्ट नेटवर्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, चाहे वो फ्रेंडशिप के थ्रू हो, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हो, जिससे कि उनका लॉन्जिविटी बढ़ सकता है। जैसे कि अगर आप देखा जाए कि ट्रेडिशनली पुराने ज़माने में वुमेन्स को लाइक स्पेसिफिक जेंडर रोल्स के तहत केयर गिविंग का रोल दिया जाता था, जिसके तहत क्या होता है, सिंस केयर गिविंग में वो लोग कनेक्टेड रहते थे फैमिली के यंग जनरेशन से, या फिर कोई मतलब बाहर के जो दूध वाले वो लोग होते थे, या फिर हाउस हेल्पर, इसलिए उनका साइकोलॉजिकल वेलबींग बहुत अच्छा रहता है ओल्ड एज में। लाइक दे आर लाइक वेरी कम्युनिकेटिव, दे कैन कम्युनिकेट ईजीली विद द ग्रुप्स। ओके, वेयर अगर आप मैन को देखो, in old age they slightly feel a little uneasy to communicate. Okay, now we will talk about the problems that women face due to this old age, क्योंकि जैसे बात है कि जिससे कि औरतें जो है क्या हो रहा है, वो लोग ज़्यादा ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके लिए तो अच्छी बात है, बट एक एज में लाइक एक सर्टेन एज में एक स्टिग्मा एसोसिएट रहता है कि बुढ़ापे में लोग ये नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप ध्यान से देखो कि अगर एक 70 एज का आदमी है या फिर 60 एज का औरत है, ओके, उन लोगों को ना कोई जॉब देगा, उनको सोसाइटी में भी लोग एक मतलब केयर गिविंग नेचर से देखेंगे, मतलब मे बी मतलब एक वीक नेचर से देखेंगे, मतलब हमेशा उनके लिए मतलब एक हम लोगों के दिल में कि अरे ये तो बुढ़े, इनको सीट दे देते, मतलब ये एक नेचर हमेशा हम लोगों का इनहेरेंट नेचर है टूवर्ड्स ओल्डर पीपल। ओके, ये हम लोगों का गलती नहीं, हम लोग का कल्चरली हम लोग को सिखाया गया है टू ट्रीट एल्डर्स विथ रिस्पेक्ट एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। ओके, बट द प्रॉब्लम इज़ जो कि हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है, क्या होता है, जो वुमेन्स होते हैं, एक तो उन लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब्स ही नहीं मिलते थे पहले। ओके, मैनी सेक्टर्स डोंट गिव जॉब्स टू वुमेन, और अगर बाई चांस मिल भी जाता है तो उनको इक्वल पे नहीं मिलता था। ओके, उनको कंपेयर टू मैन थोड़ा कम पे मिलता था, या फिर प्रमोशंस नहीं मिलता था। वो आप लोगों को ये शायद कॉन्सेप्ट नहीं पता है, बट फिर भी मैं आपको दो टर्म्स सिखाती हूँ आज। एक है ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग का मतलब क्या होता है पता है, ये वुमेन्स के लिए यूज़ होता है वर्क सेक्टर में। ग्लास सीलिंग का मतलब मतलब ये मैं थोड़ा इजी वर्ड में बता देती हूँ। ग्लास सीलिंग मतलब इनविजिबल, मतलब एक अनदेखा ग्लास का सीलिंग ऊपर रहता है, जिसके कारण वुमेन ऊपर नहीं जा पाता है, मतलब जाने का कोशिश भी करता है, वो सीलिंग अटक देता है। ये वर्क प्लेस में एक कॉन्सेप्ट है। ओके, और मैन के लिए होता है ग्लास एलिवेटर, जिससे कि वो एलिवेटर में बैठ के आसानी से चला जाता है, वो भी इनविजिबल होता है, दोनों ही इनविजिबल होता है। मतलब ये एक क्या बोलते हैं मेटाफोर है, बट फिर भी मैंने आपको समझाया। तो इफ़ यू यूज़ दिस वर्ड्स ना, ग्लास सीलिंग फॉर वुमेन इन वर्क प्लेस, विच ये लिखने से थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगता है और कुछ नहीं। एनीवेज, ऑल्सो तो इसके कारण क्या होता था, वुमेन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता था, या फिर उनके पास सेविंग्स नहीं होता था, एंड ऑल्सो उनका पेंशन प्रॉब्लम, मतलब पेंशन थोड़ा कम रहता था कंपेयर टू मैन।
ऑल्सो वुमेन्स जो लोग एम्प्लॉयड रहते भी थे वो मेनली इनफॉर्मल सेक्टर्स में रहते थे, नॉट फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में आपको पता है कैसा है। एनीवेज, डिपेंडेंसी ऑन फैमिली एंड स्टेट, मेनी ओल्डर वुमेन डिपेंड ऑन फैमिली मेम्बर्स और गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट मेकिंग देम वनरेबल। जैसे देखो गवर्नमेंट के लिए देखो गवर्नमेंट के सपोर्ट के लिए बहुत लोग बैठे रहते हैं, बट द थिंग इज दैट जस्ट इमेजिन द इंडिया जैसे स्टेट में जहाँ पे जो ग्रोइंग ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो बहुत बढ़ गया है, एंड पीपल आर लाइक स्ट्रगलिंग सो मच लाइक फॉर अपॉर्चुनिटी। कहीं से फ्री का 100 रुपये मिल जाए तो मज़ा आ जाए, तो कहाँ से लोगों को ये पेंशन स्कीम फ्री का मनी मिलेगा? अगर गवर्नमेंट दे भी रहा है ना, ड्यू टू करप्शन मिडिल मैन वो पैसा पहुंचता नहीं है नीडी पीपल को। लाइक मे बी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है, बस बिकॉज ऑफ करप्शन ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम ये सब चीज़ें मतलब ठीक से पहुंचता नहीं है विलेज लेवल तक। अब अगर पहुंचता भी है तो मतलब आई डोंट नो, मतलब बिकॉज ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स। लाइक देखो अगर ध्यान से देखो तो एक जॉइंट फैमिली है, वहाँ पे एक बेटा है, एक बहू है, उनके बच्चे हैं और एक माँ है। तो माँ जस्ट बिकॉज वुमेन्स हैव नेचुरली दिस केयर गिविंग नेचर, मतलब एक वुमेन्स को हमेशा नेचर के साथ एसोसिएट करते हैं। मतलब नेचर मतलब पेड़ ओके नेचर को हम लोग अभी तक पेड़ समझते। पेड़ हम लोग को क्या करता है, छाँव देते हैं, फल देते हैं, ये देते हैं। तो वो मदर्स वुमेन्स का भी यही नेचर होता है कि केयर गिविंग का नेचर। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, गवर्नमेंट सोचो अगर 1000 रुपये देता भी है तो क्या होता है, वो 1000 रुपये जो औरतें होते हैं वो परिवार वालों में बांट देते। तो यही प्रॉब्लम होता है जिससे कि वुमेन्स का सिक्योरिटी ही नहीं रहता है। ओके, नाउ हेल्थ चैलेंजेस। भले ही वुमेन्स बहुत लंबे समय तक जीते हैं, बट वुमेन्स जो जीते हैं ना उनमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि थायराइड, आर्थराइटिस, देन क्या बोलते हैं वो, और जो भूलने का बीमारी वो सब, देन और ये सब चीज़ों के लिए नर्सिंग केयर लगता होगा और उसके में पैसा लगता होगा। अगर नैनी भी रखो तो उसके लिए भी पैसा लगता है। तो एक बहुत इंक्रीज लाइक कॉस्ट है। ओके, और जैसे कि इंडिया में बहुत पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है हॉस्पिटल के टर्म में, मतलब हेल्थ केयर में। बट इफ़ यू वांट इमीडिएट एंड फास्ट ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स यू विल गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि आप मरने के हालत में हो, आप अभी 1000 लाइन पे तो लग नहीं सकते ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। सो मोस्ट ऑफ द पीपल सीक फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल। एज अ रिजल्ट उनका लाइक हेल्थ केयर में कॉस्ट बहुत ज़्यादा मिल जाता है। ऑल्सो सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। जिस देखो ऑफ कोर्स अगर मोस्ट ऑफ द वुमेन लॉस देयर हस्बैंड्स, लाइक पति को खो देना, लाइक एक तो वो लोग ऐसे गरीबी में है, ऊपर से विडोहुड एक्सपीरियंस करना, और ऑल्सो एक इमोशनल लोनलीनेस। तो एक देखो आई डोंट नो हाउ, सिंस फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग ये आइडिया पे फोकस करता है कि वोमेन लॉन्गर जीते हैं, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि एक लॉस ऑफ पार्टनर, जैसे कि मेल पार्टनर का लॉस, मतलब मेल हस्बैंड पार्टनर जिसका भी मतलब लॉस से वुमेन लाइक emotional distress and loneliness. And also since this is India and since this is like the world which is in 21st century, widowhood is not seen in a good, like widowhood is like something a stigma, like मतलब आप विधवा हो तो आपको तो बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल, यू हैव लॉट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस। सो ये भी एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ओल्ड एज पीपल अभी के टाइम के जो कि 1990 के लोग हैं, वो लोग तो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, तो वो लोग तो
अभी बहुत रूल्स फॉलो करेंगे, शायद अभी जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, जैसे मी बीइंग अ फीमेल, व्हेन आई विल ग्रो ओल्ड एंड इफ माय पार्टनर डाई, आई डोंट थिंक आई विल फेस दैट मच स्टिग्मा रिलेटेड टू widowhood कंपेयर टू नाउ. ओके, तो तो वो लोग बहुत ज़्यादा लोनलीनेस प्रॉब्लम फेस करते हैं. ऑल्सो जैसे कि एक औरत ओल्ड हो जाते हैं, उनके जो सोसाइटी के लोग आसपास रहते हैं वो लोग भी, मतलब क्योंकि मेमोरी लॉस के वजह से या फिर वो फीमेल भी थोड़े अनएक्टिव हो जाते हैं, तो ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाते, जिसके कारण उनको भी सोसाइटी में थोड़े अनएक्सेप्टेबल पोजीशन में दे देते हैं. ओके, नाउ also gender bias in elderly care. Society often overlook the emotional and societal need of elderly women. Okay, now we will talk about feminization of aging in different countries. Okay guys, वीडियो के जो टेक्स्ट है वो तो पढ़ो, बट मैं जो बोल रही हूँ उसको भी नोट्स बनाओ. हाँ, शायद वीडियो का जो टेक्स्ट है उसके साथ मेरा बोलने का थोड़ा इधर उधर हो रहा है, बट कोई बात नहीं, आप दोनों को ही देखो, दोनों ही इम्पोर्टेंट है. तो अगर हम लोग देखा जाए फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग इन डिफरेंट कंट्रीज लाइक जापान, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन नेशन एक्सपीरियंस हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट लीडिंग टू अ लार्जर फीमेल पॉपुलेशन. तो इसके कारण गवर्नमेंट प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम, बट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आर स्टिल एग्जिस्टिंग. भले डेवलप्ड कंट्रीज़ में लाइक जापान, यूनाइटेड स्टेट, यूरोप में मतलब और जापान में सबसे ज़्यादा ओल्ड एज पीपल है, भले ही इनमें लाइक इनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है. और क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इम्प्रूव मेडिकल हेल्थ केयर, मेडिकल हेल्थ केयर के वजह से लोग ज़्यादा जी रहे हैं, और ज़्यादा जीने में से भी फीमेल ज़्यादा जी रहे. फीमेल बूढ़ी औरतें, भले उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, बट फिर भी एक इकोनॉमिक से एक गैप. अब कितना इंसान गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकता है ना, मतलब एक इंसान का सोचो, एक औरत, मतलब एक ऐसा तो नहीं है कि ना एक औरत को बस मतलब मंथ में 1,000 2,000 देने से होगा, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रॉब्लम होता है. शायद मी बीइंग अ वोमेन हु इज़ फ्री फ्रॉम डिजीज़ एट ओल्ड एज, I'm okay with 10,000 monthly, but someone who is suffering from diseases like cancer or something else, they will be not. उन लोगों के लिए तो 10,000 रुपये कुछ भी नहीं. 10,000 रुपये तो उनका एक डॉक्टर विजिट में ही चला जाएगा. और आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप, जहाँ पे बहुत मेडिकल कॉस्ट ज़्यादा होता है. एनीवेज, नाउ लेट्स कम टू द इकोनॉमिक developing countries like India, China developing, okay, African countries. यहाँ पे क्या है, वोमेंस का आर मोर प्रोनाउंड ड्यू टू वीकर सोशल सेफ्टी. कल्चरल नॉर्म ऑफन प्रिवेंट एल्डरली वुमेन फ्रॉम एक्सेसिंग हेल्थ केयर एंड इकोनॉमिक सपोर्ट. चलो, डेवलप कंट्री में तो एटलीस्ट सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम से हेल्प हो रहा था, बट इंडिया मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है और कल्चरल नॉर्म से रिलेटेड टू ओल्ड एज. सो ये प्रॉब्लम है. और प्लस डेवलपिंग कंट्रीज़ में इकोनॉमिक अनसेफ्टी तो है ही, उसको बोलने लायक कुछ है नहीं. ऑल्सो तो हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे कि ये जो वुमेन्स है वो थोड़े एम्पावर हो, जिससे उनका जो ओल्ड एज है वो अच्छे से कटे. तो हम लोग बेटर पेंशन प्लान्स बना सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू. हम लोग उनको लाइक इनकरेज कर सकते हैं फॉर अ सेकेंड इनिंग. व्हाट इज़ सेकेंड इनिंग? की न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़. अब ओल्ड एज में इंसान क्या ही जॉब करे, कॉर्पोरेट जॉब तो कर नहीं सकते, छोटा मोटा हाथ का काम वो सब कर सकते हैं. इम्प्रूव हेल्थ केयर एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग चाहे तो उनको अच्छा हेल्थ केयर, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, फ्री मेडिसिन, या फिर उनको वर्कशॉप दे सकते हैं, फ्री चेकअप्स दे सकते हैं, हेल्थ केयर कैम्प कर सकते हैं उनके हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए. ऑल्सो सोशल सपोर्ट दे सकते हैं थ्रू कम्युनिटी प्रोग्राम, इनकरेजिंग फैमिली सपोर्ट. ओके,
नाउ लीगल पॉलिसी में हम लोग क्या कर सकते हैं? लीगल पॉलिसी में we can provide gender sensitive aging policy for women and also stronger legal protection act. Also I would like to, ये मैंने अपना स्लाइड्स में तो इंक्लूड नहीं किया है, but since we are talking about feminization of aging, we have to talk about the sexual and the physical abuse faced by the women at old age. Okay, so यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो compare to men, I am just talking this based on the statistics. Compared to men, women, older women face more like abuse, both physically, sexually, be it from anyone, like be it from like the helper or the family members in daughter-in-law या फिर किसी से भी. they face a lot of problem and this issue should be also raised and ये भी आप लिखना कि उनके लिए ये भी एक प्रॉब्लम होता है. तो दिस वॉज फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग. और कुछ डिस्कस मुझे नहीं लगता है करना है. मैंने जितना करना था वो कर दिया. ऑल्सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट ओल्डर वुमन. देखो 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 क्यों हम लोग फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, वुमेन पॉवर्टी बोल, फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग पढ़ रहे हैं. एक तो वुमेन को बीइंग अ वुमेन डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ता, मतलब होना पड़ता है. एंड सेकेंडली उनको डिस्क्रिमिनेशन बीइंग ओल्ड, दोनों डिस्क्रिमिनेशन एक साथ फेस करना पड़ता है. ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है. चलिए और आगे बढ़ते हैं. Also migration, because most of the people feel comfortable nowadays, they feel that बाहर ज़्यादा अच्छा नौकरी है, तो most of the people migrate outside. because of this they leave their family member, loved one out, मतलब बाहर, मतलब in their hometown. because of that also people ने women feel a little neglected, क्योंकि most of the time they stay with house helpers and house helper won't give you the support which your children will give. Also what we can do is we can use टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स. लाइक अभी कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है ना. वी कैन गिव इसको हम लोग वुमेन के कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ऑल वी कैन डू इज़ लाइक वी कैन educate like the younger generation through introducing aging subject in प्राइमरी एडुकेशन. लाइक जिससे कि उन लोगों को पता चले कि उनके ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर को कैसे ट्रीट करना चाहिए, व्हाट दे नीड. सी दिस जेनेटोलॉजी सब्जेक्ट वी हैव इन आवर मास्टर्स, बट या हम लोग तो अपने ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर को ट्रीट करेंगे अच्छे से. बट मोर देन दैट आई थिंक अभी दिस चैप्टर शुड बी इंट्रोड्यूस इन द प्राइमरी एडुकेशन रैदर देन हम लोग के मास्टर्स में. and more gerontology studies, more research towards problems, and also most of the cases like the physical abuse or any abuse are not actually recorded, because most of the women feel that let it go क्योंकि परिवार का ही बात है, क्यों बाहर फैलाना. but I think there should be NGOs who should help women to come up and raise their voice. This was all. Thank you for watching. I hope इतना दिन के बाद मैंने वीडियो छोड़ा आप लोगों को अच्छा लगा. Thank you for watching. Bye.